नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 हल करने जा रहे हैं। इसमें दिया है पहले में निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणनखंड के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले देखते हैं हम द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी द्वि माने दो, घात बहुपद माने बहुत से पद, यानी जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद हो गया। इसमें द्विघात दो, अधिकतम घात दो है और बहुपद माने बहुत से पद हैं, इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और देखिए इसमें सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे इसे हम कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इसे कहते हैं बीटा। बीटा और इस y के आकार को कहते हैं गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, योग, शून्यकों का योग होता है। और गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। तो इससे सत्यता की जांच इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर करेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। तो हमने पढ़ा है द्विघात शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या का अंतिम संख्या से गुणा करते हैं। तो कितना आया, 8x² आया। तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो x² - 4x - 2x - 8। यदि 4x में से 2x घटाएं तो यही आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x² - 4x माइनस प्लस 2x - 8 x। अब इनमें से दोनों में से संख्या में से क्या कॉमन है, x -4 रह गया। यदि इनमें से कॉमन क्या है, 2 प्लस 2, तो x -4। तो पहले कोष्ठक की संख्या लिखेंगे x -4 और x + 2। तो देखो इसे हल करते हैं। x -4 बराबर 0, x बराबर 4 आ गया। ये हमारा हो गया अल्फ़ा। और देखिए x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, ये हो गया हमारा बीटा। तो आइए अब जांच करते हैं। जांच, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बटे ए। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 1 है, क्योंकि एक्स के आगे कोई नहीं है तो 1 मानेंगे, और बी बराबर -2 है, और सी बराबर -8 दे रखा है। तो देखिए अल्फ़ा 4 है और प्लस बीटा -2 है, बराबर माइनस, और बी कितना है -2, तो कोष्टक में -2, और ए बी है, ए है 1। तो देखिए यहाँ से -2 प्लस माइनस माइनस बराबर +2 बटे 1, 2 बराबर 2 आ गया। इसकी जांच हो गई हमारी। अब देखिए दूसरा, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल कितना, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा है 4 गुणा -2 बराबर सी है -8 बटे 1। तो -8 बराबर -8 हो गया। ये हमारी जांच हो गई। ये दो जे भी बराबर आया है, ये भी बराबर आया है, इसलिए हमारा ये 2 शून्यांक निकल गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, (4s² - 4s + 1) 4s² - 4s + 1। तो देखिए इसका इससे गुणा किया 4 आ गया, जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, तो 2 है संख्या ऐसी। तो 4s² - 2s + 2s + 1, 4s² - 4s ± 2s + 1। तो इनमें कॉमन क्या है, 2s, तो 2s -1 आ गया। इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 ले लेते हैं। तो 2s प्लस माइनस माइनस, तो -1। पहली संख्या आई 2s - 1, दूसरी आई 2s - 1। तो ये दोनों संख्या समान है। तो देखिए इनमें पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं। 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 आंसर आया। इसी प्रकार दूसरा भी इसी प्रकार आएगा, s बराबर 1/2। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 4, b बराबर है -4, c बराबर है +1। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4 बटे 4। तो आधे और आधा को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, इनको काट देंगे, 4 से 4 कटेगा 1 बार, 1 बराबर 1। तो ये दोनों समान आए हैं। अब देखिए गुणनफल देखते हैं। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी कितना है, 1/1।
4 है, ए बराबर 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4, ये भी समान आ गए, इसलिए हमारी ये उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं जांच। अब ये भी हमारा हल हो गया। अब देखिए तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। 6x² माइनस 3 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो तीसरा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसे क्रम में जमा लेंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो गया। अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो 6 3 जा 6 3 18 होता है, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है सोचो। तो ऐसी संख्या है 9 में से 2 घटाएंगे तो -9x माइनस 2x माइनस 3। देखिए 6x² माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3, इनमें कॉमन क्या है 3x, वो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। तो पहले कोष्टक की संख्या ले ली -3 और 3x प्लस 1, शून्य ज्ञात करेंगे। 3x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ऐसे इसका 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। देखिए जांच। अब इसकी जांच करके देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो a बराबर क्या है 6, b बराबर है -7, c बराबर है -3। तो अब इसमें रख देंगे अल्फ़ा 3/2 प्लस -1/3 बराबर -7/6। यही है 3/2 -1/3 बराबर 7/6। तो इसका लासापा लेंगे, 3 और 2 का 6 आएगा, और 9 माइनस 2 बराबर 7/6। तो ये 7/6 बराबर 7/6 आया। अब ये योग लिखा रहा है, अब गुणनफल देखिए अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। 3/2 गुणा -1/3 बराबर c माइनस 3/6, ये 6। तो -3/6, 3 का गुणा 1 से गया -3, और 6 बराबर -3/6। ये हमारा आंसर आ गया। ये तीसरा भी हल हो गया। अब देखिए ये चौथा है, चौथे को हल करते हैं। अब चौथा दिया है 4u² प्लस 8u। देखिए 4u² प्लस 8u। तो देखो इसमें 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा u प्लस 4 2
प्लस जीरो, क्योंकि किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ें तो वही संख्या आती है। तो u प्लस 2 और 4u प्लस 0, तो शून्यंक निकालेंगे बराबर u बराबर -2 और 4u प्लस 0, तो 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 यानी 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, बराबर -b/a। तो a दिया है 4, b दिया है 8, c बराबर 0। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -8/4। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, और 4 से 8 कट गया -2 बार। और देखो गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा है -2 गुणा 0 बराबर c है 0/6। तो यहाँ से 0 और 6 में भाग देंगे 0 का, तो 0, तो ये हो गया। अब देखिए 5वां है t² -15। t² -15, तो इसमें सर्वसंख्या लगेगी a² b² वाली। तो इसे हल करते तो क्या था, a प्लस b a माइनस b, तो a², तो t ले लेंगे t²। 15 का यदि लासापा वो वर्गमूल लेते हैं तो √15 आएगा का स्क्वायर, बराबर t प्लस √15 और t माइनस √15 ये आए। अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं, बराबर -15 √15, और इसका है t बराबर √15। तो ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। a बराबर कितना है 1, b बराबर 0, c बराबर -15, क्योंकि अचर पद होता है वो c का होता है। आइए अब देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है -√15 प्लस 15 बराबर b कितना है 0/1। तो इससे ये संख्या कट गई, 0 बराबर 0 आंसर आया। तो ये दोनों बराबर हैं। अब गुणनफल कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा है -15 गुणा 15 बराबर c कितना है -15/1। तो 15 √15 का √15 से करेंगे तो 15, और माइनस की तो -15 बराबर -15 आ गया। ये उत्तर हो गया। देखिए अब ये हो गया छठा, ये आपको करना है खुद, क्योंकि इसका 12 से करेंगे, घटाने पे 12 आना चाहिए, इसको आप खुद करेंगे। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसे हम अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।